क्या तुमने कभी सोचा है, अगर ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक हो जिसे इंसान भूल चुका है? साल 2045, हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे, धरती के 2 किलोमीटर अंदर एक गुप्त सुविधा बनाई गई थी। प्रोजेक्ट अग्निकोड। दुनिया की सबसे एडवांस एआई, सबसे खतरनाक वैज्ञानिक और सबसे प्राचीन रहस्य सब एक ही जगह पर इकट्ठा किए गए थे। मिशन साफ था, महाभारत के उन श्लोकों को डीकोड करना जिन्हें हजारों साल से सिर्फ कहानी समझा गया। लेकिन डॉक्टर आर्यन सेन को पता था, ये कहानी नहीं है, चेतावनी है। दिन रात रिसर्च चल रही थी। एआई हजारों संस्कृत श्लोकों को स्कैन कर रही थी, लेकिन हर बार डेटा अधूरा रह जाता, जैसे कोई जानबूझकर कुछ छुपा रहा हो। एक रात जब पूरी लैब सो रही थी, आर्यन अकेला बैठा था। उसने एक नया एल्गोरिदम रन किया, कॉन्शियसनेस मैपिंग प्रोटोकॉल। जैसे ही कोड चला, स्क्रीन पर कुछ ऐसा उभरा जिसे देखकर उसका खून जम गया। वो शब्द नहीं थे, वो एक पैटर्न था, एक जीवित कोड जो खुद को बदल रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, यह किसी इंसान ने नहीं लिखा। एआई ने जवाब दिया, सोर्स अननोन, एज अप्रॉक्स 5000 प्लस ईयर्स। अगले कुछ घंटों में उस कोड ने खुद को पूरा कर लिया, जैसे वो इंतजार कर रहा था किसी के उसे देखने का। जब उसे रन किया गया तो लैब की सारी स्क्रीन एक साथ ब्लैक हो गई और फिर एक ही शब्द उभरा, ब्रह्मास्त्र। लेकिन इस बार सिर्फ नाम नहीं, पूरा ब्लूप्रिंट सामने था। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, ये एक एनर्जी एंटिटी थी जो इंसान के दिमाग से जुड़कर वास्तविकता को बदल सकती थी। सरकार को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत इसे लेवल ओमेगा थ्रेट घोषित कर दिया। अब अगला कदम था ह्यूमन एक्टिवेशन ट्रायल। पहला टेस्ट सब्जेक्ट एक सैनिक था। जैसे ही उसे उस कोड से जोड़ा गया, उसकी आंखें उलट गईं और अगले ही पल उसका शरीर अंदर से जलने लगा। कोई आग नहीं थी, लेकिन वो राख बन गया। दूसरा सब्जेक्ट एक ध्यान योगी था। उसने 20 साल तपस्या की थी। सबको लगा वो सफल होगा, लेकिन जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र को छुआ, उसने चीखते हुए कहा, यह हमें नहीं चाहिए, और उसने खुद को खत्म कर लिया। हर फेलियर के साथ लैब में डर बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर आर्यन अब समझ चुका था, यह हथियार इंसान के लिए बना ही नहीं है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक लड़की लाई गई, अनाया। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसके ब्रेन स्कैन किसी इंसान जैसे नहीं थे। उसकी न्यूरल एक्टिविटी एकदम सिंक्रोनाइज्ड थी, जैसे उसका दिमाग किसी और फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा हो। जब उसे ब्रह्मास्त्र कोड से जोड़ा गया तो पहली बार कुछ अलग हुआ। लैब में सन्नाटा छा गया, मशीनें बंद हो गईं और हवा जैसे भारी हो गई। अनाया ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वो अब वही नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम लोग आखिरकार यहां तक पहुंच ही गए? आर्यन डर गया। तुम कौन हो? अनाया मुस्कुराई, मैं वो नहीं हूं जो तुम देख रहे हो, मैं उसका माध्यम हूं। किसका? आर्यन ने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर ब्रह्म। अचानक पूरी लैब हिलने लगी। दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरने लगे, जैसे कोई पुरानी भाषा खुद को लिख रही हो। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, ऑथराइजेशन चेक इनिशिएटेड। सभी लोग घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। अनाया ने धीरे से कहा, यह हथियार नहीं है, यह एक जजमेंट सिस्टम है। यह तय करता है कौन जीने के लायक है और कौन नहीं। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और हर इंसान के दिमाग में उसके सारे पाप, उसकी सारी गलतियां एक साथ दिखने लगीं। लोग चिल्लाने लगे, कुछ बेहोश हो गए, कुछ अपने ही दिमाग में फंस गए। आर्यन भी गिर पड़ा। उसे अपने बचपन से लेकर आज तक हर गलती दिखाई दे रही थी। और फिर एक आवाज आई, ह्यूमैनिटी इवैल्यूएशन इनकम्प्लीट, फाइनल वर्डिक्ट पेंडिंग। पूरी लैब अंधेरे में डूब गई। जब लाइट वापस आई तो सिर्फ एक चीज बची थी,
खामोशी। अनाया गायब थी। सारी मशीनें बंद। सारा डेटा डिलीट। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी। आर्यन की आवाज, टूटी हुई डर से भरी। हमने उसे जगा दिया। ब्रह्मास्त्र कोई हथियार नहीं, ये एक चेतना है, और ये वापस आएगा जब इंसान अपनी हद पार करेगा। आज 2049, 4 साल बाद, हिमालय में अजीब एनर्जी सिग्नल्स मिल रहे हैं। लोगों को सपने आ रहे हैं। एक ही सपना, एक आंख जो सब कुछ देख रही है, और एक आवाज, तैयार हो जाओ, अगला निर्णय करीब है। फाइनल डार्क हुक। अगर ब्रह्मास्त्र सच में एक जजमेंट सिस्टम है, तो अगली बार क्या वो सिर्फ एक शहर को मिटाएगा या पूरी मानव जाति को?